गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? आनी चाहिए आवाज। नहीं आए तो भी हाँ कर देना है आपको कि आ रही है। हाँ, क्योंकि आना चाहिए, आवाज जरूरी है। क्या पढ़ रहे थे कल हम? क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? ये क्या कर दिया तुमने जो है? हाँ, तो अभी हम थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, भविष्य के कलेक्टर्स आ जाएं। 1-1 मिनट में आता हूँ, लेट आता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। चलिए, सो पढ़ा क्या था वो तो बता दो मेरे को। क्यों? कल पढ़ा क्या था वो तो बता दो। बस वही पढ़ा था, और कुछ? हाँ, मानसून लाना है, सीधी कहानी है ना? वही। तो एक आध फोटो अपलोड हो जाए यार पहले, फिर पढ़ेंगे अपन। हम्म, तो कल वाली क्लास इस डायग्राम पर बेस्ड थी, याद आ रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ, याद आया सर, याद आया। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हाँ सर, आपका यूट्यूब पे करंट अफेयर्स फरवरी मार्च अप्रैल मई का नहीं है, मैंने चेक किया, नहीं है। मैंने मई से पढ़ाना शुरू करा है, क्योंकि उसके पहले का नहीं मिला। ठीक है, और बस, और क्या दुख दर्द है, कुछ नहीं। चलिए, क्या हो गया? पुतीन साहब, ये क्या बना दिया तुमने? ये इतनी मेहनत मत किया करो यार मेरे लिए। हाँ, ऐसे थोड़ी करते हैं। चलो, तो अच्छा बनाया, अच्छा बना, वेरी गुड। बट अब जो है पढ़ाई करना है आपको। हाँ, तो कल पूरी कहानी हमारी बेस्ड थी कि प्यारे भारत पे हवा किधर से आ रही है, क्योंकि आपको पता है विंड जो है वो एनर्जी लाने का काम कर रही है, मॉइस्चर लाने का काम कर रही है ना? तो इसमें अपन ने क्या करा, बहुत सीधी सी कहानी पड़ी थी कि इसको, ये प्यारा भारत है अपना, और आप नॉर्थ से भी देख लोगे इसे तो सीधी सी कहानी है, इधर हिमालय वगैरह का सब कुछ रीजन है। अब यहाँ कोई समुद्र तो है नहीं, जीता जागता समुद्र दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो सर फिर क्या, तो भाई इधर की जब भी हवा आएगी इधर से आएगी, मतलब जब लैंड से हवा आती है तो आपको रेनफॉल कभी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वही चीज़ यदि हवा में इधर से ले आऊँ अरब सागर से, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यही हो रहा था नॉर्मली, यदि हम लोगों ने देखा तो कैसे, उदाहरण के तौर पर बहुत सीधी सी कहानी है कि हमारा प्यारा भारत यहाँ है, उसके अनुसार नॉर्मली आप देखोगे तो विंड ईस्ट से चलती है, ईस्टर्ली विंड चलती है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स। लेकिन गर्मियों में हमने देखा कि ये लो प्रेशर नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स कैसे जो है कोरियोलिस फोर्स के इंपैक्ट में आकर साउथ वेस्ट बन जाती हैं। तो हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, कल जो भी समझा था फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो डायग्राम तो आप लोगों ने बना लिया था जहाँ तक मुझे पता है। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है अपने को कि इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नॉर्मल जब कंडीशन होती है, सामान्य अवस्था होती है, सामान्य अवस्था से मेरा मतलब है या तो आप ऑटम वर्ड यूज कर लो, या आप वर्ड यूज कर लो स्प्रिंग सीजन, ठीक है, या आप जिसको हम कहते हैं शरद ऋतु लिख लो, या वसंत ऋतु ऋतु लिख लो। इस दौरान सन की पोजीशन कहाँ होती है? सन की जो पोजीशन होती है वो बीच में ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर आपको मिलेगा, कि मतलब जब सूर्य जो है वो आपको भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है, ठीक है? ये तो सब कहानी हमें पता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में इंडिया जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सामान्य स्थिति में भारत पर या भारत में आपको उत्तर पूर्वी पूर्वा पवन मिलती है। अब ये क्या लिख दिया है मैंने, तो इसमें आप लोगों ने जो बेसिक वाला डायग्राम बनाया था वो ये वाला डायग्राम है, जिसमें प्यारा भारत है अपना, और ये जो नॉर्थ ईस्ट की विंड्स आपको लो प्रेशर वाली दिखती है वो है ये, ठीक है? आ गई बात समझ में यहाँ तक? इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान रखना है, भूलना नहीं। सो उत्तर पूर्वी जो पूर्वा पवन है उसको हम लोग कह रहे हैं, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा, ठीक है? अब इसमें ITCZ कहाँ होता है आपका? इक्वेटर पर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन की स्थिति पता होनी चाहिए आपको। अब मेन कहानी अब शुरू होती है कि समर सीजन में क्या हुआ। समर सीजन में, ठीक है, ध्यान से सुनना, समर सीजन में सन जो है वर्टिकली ओवरहेड होता है, कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पे, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर आपको सूर्य जो है ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर दिखाई देता है, मतलब वर्टिकली ओवरहेड। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इक्वेटर का जो लो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाएगा नॉर्थ में, कैंसर के पास, मतलब जो भूमध्य रेखा का निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब है वो शिफ्ट होगा कहाँ पर? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगा या स्थानांतरित हो जाएगा कर्क रेखा की ओर, ठीक है? मतलब ये कहानी आपको याद आनी चाहिए कि 0 डिग्री पर जो एक्चुअल में यहाँ लो प्रेशर होता है वो थोड़ा नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, 23.5, ठीक है? अब हमने देखा ये होने के बाद ये जो साउथ ईस्ट विंड्स हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ये इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद राइट साइड मुड़कर साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लेंगी, ठीक है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लेगी। तो अब इस दौरान हमने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑफ, कहाँ की? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ध्यान से सुनना मेरी बात, नॉर्मल कंडीशन याद आ रही है आपको?
0 डिग्री, ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स है, ये साउथ ईस्ट विंड्स है। तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, मतलब समझ रहे हो, ये वाली विंड और नॉर्थ में चली जाएंगी, तभी तो ये नीचे की ऊपर आ पाएंगी। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मल ये वाली जो विंड यहाँ रहती है इक्वेटर पे रहती है, लो प्रेशर यहाँ रहता है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट विंड ऊपर चली जाती है, पहले तो इनको ऊपर भेजना पड़ेगा तुमको, तो तुम इनको लेके आओगे ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शिफ्ट नॉर्थवर्ड, मतलब इसको हम लिख सकते हैं उत्तर पूर्वी पूर्वा पवने उत्तर दिशा में स्थानांतरित हो जाती है। रुक जाओ रिवर, कुछ नहीं होगा, नदियों से तुम बारिश करा दोगे, इतना गड़बड़ है तो। अब आगे अगला पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स किसको करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉसेस द इक्वेटर, ठीक है। और क्या हो जाएंगे इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, एंड बिकम्स साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ध्यान दे लो, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ यहाँ की चीज, रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लो सब लोग। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये जो नीचे की रहती है ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, पहले तो नॉर्थ ईस्ट ऊपर भेज दिया आपने, क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस कर लिया इनने, इक्वेटर को क्रॉस कर लिया, एंड बिकम, अब क्या बनेगी, इधर से डायरेक्शन क्या होगी इसकी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। हिंदी मीडियम, दक्षिण पूर्वी पवने भूमध्य रेखा से गुजरकर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनों में परिवर्तित हो जाती है, किसके प्रभाव से, कोरियोलिस बल के प्रभाव से। जी हाँ, आगे बात समझ में, भूला नहीं। तो ये लो प्रेशर है, शिफ्ट हो गया नॉर्थ में, ऊपर की तरफ, केंद्र की तरफ। हिंदी में एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना हिंदी वाले लर्नर्स। दक्षिण पूर्वी पवने, व्हाट इज दक्षिण पूर्वी पवने, दिस इज दक्षिण पूर्वी पवने, ये क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये राइट साइड मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट, और साउथ वेस्ट बन जाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। समझ आ गई, इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, दक्षिण पूर्वी पवने भूमध्य रेखा से गुजर गई उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों में परिवर्तित हो जाती हैं कोरियोलिस बल के प्रभाव से, ठीक है। वही लिखो जो समझ आए। ये हो गई कहानी यहाँ तक, कोई दुख दर्द किसी को। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली समझना, ये यहाँ तक क्यों गई, हवाएं ऊपर क्यों जा रही हैं, यहाँ तक क्यों जा रही हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। लिख लो तुमने तो जो है आधा लीटर खून कम हो जाएगा, लिख लो पहले, लिख लो तुम जल्दी। हाँ बिल्कुल करनी है कबीर जी। हाँ सर जैकेट आ गई क्या, नहीं आने, पिछले साल मैंने तो मंगवा ली थी, ये बोल के कि नहीं आई थी मेरे पास, ठीक है। चलो इधर देखो, हाँ तुम खुश रहो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे जैसे जवाब मिलने चाहिए तो तुम खुश होते हो। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शिफ्ट नॉर्थवर्ड। अब आधो के लिए इंग्लिश है लेकिन इसको बुद्धि लगाइए जरा। हाँ, कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब 0 डिग्री के ऊपर ये वाली ये शिफ्ट हो जाती है पहले। जी सर, हो गया, लिख लिया हो यार, तब तक तो सब रट लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स के नीचे क्या है, तुम इसी में स्ट्रगल करना, इसमें क्या लिखा वहाँ क्या लिखा है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स लिखा है मैंने, ये कोरियोलिस फोर्स लिखा है, ये इधर ऊपर ले जाना है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तुम्हें ब्लॉक में कर दें सब, हम जेट स्ट्रीम को लेकर क्वेश्चन है, अब अभी पूछ लेना तुम सब जिन्होंने जेट स्ट्रीम नहीं पढ़ा उनके सामने। हाँ, चलो इधर ध्यान दो अब। तो मेरे सवाल का सब लोग आंसर देना कि ये यहीं क्यों जा रही है ऐसे। तो आप कह रहे हो सर जी लो प्रेशर है, भाई लो प्रेशर ये जो दिखाई दे रहा है ये गर्मियों के बाद विंटर में कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ जाएगा। वो लो प्रेशर जो ऊपर था वो अब यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो साउथ ईस्ट विंड्स हैं वो अब इक्वेटर क्रॉस करेंगी क्या, नहीं करेंगी, तो फिर कौन सी विंड करेंगी, तो ये ऊपर वाली अब नीचे आ जाएंगी, तो ये वाली विंड्स यहाँ तक आएंगी इक्वेटर तक। बट चूंकि लो प्रेशर इक्वेटर पे थोड़ी उसके नीचे है तो इनको और नीचे आना पड़ेगा, जैसे ये क्रॉस करके गई है वैसे ऊपर वाली क्रॉस करके नीचे आएंगी। अब बुद्धि लगाओ, 0 डिग्री क्रॉस करने के बाद सुन लो, यहाँ लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर नीचे रहेगा यहाँ, और ऊपर यहाँ रहेगा हाई प्रेशर। समझ आई बात। अब जब इक्वेटर तक तो हम आ गए, पर अभी यहाँ लो प्रेशर तो उसके और नीचे है, थोड़ा सा साउथ में चला गया, विंटर में नीचे चला जाता है। तो अब क्या करेंगे, तो बहुत बेसिक कहानी है, ध्यान रखना है आपको कि इसको यहाँ से हमें क्या मोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट। अब लेफ्ट आपका क्या लेफ्ट होता है, जैसे आप मान लो नींद में बैठे हो तो तुम तुम्हारे लेफ्ट इधर ही मोड़ोगे, बट ये गलत है, इधर थोड़ी मुड़ेगा, वो विंड का लेफ्ट देखना है अपने को। तो उधर से आ रहे हो आप, उधर के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट क्या होगा, ये होगा लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा, इसलिए देखो डायरेक्शन इधर ऐसी हो रही है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से आप देखोगे तो मानसून उनके लिए कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब ये डायरेक्शन कैसे हो गई, तो कोरियोलिस के कारण साउथ में लेफ्ट मुड़ता है। अब अपना नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है, ईस्ट होता है। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज को ऐसे एरो बनाओ आप, ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट बोलोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉर्थ वेस्ट हो गया। कब, विंटर में, कैसे, जब ये जब नीचे गया है। तो आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि जैसे ये चीज ऊपर चली गई है वैसे नीचे भी तो आ सकती है ना। इस बार समझ नीचे मिल रहा, सही बात है, नीचे जाना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर आएगा ही नहीं, ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है। हाँ एस आई टी सेट में एस क्या, सुदर्शन है, एस का मतलब यहाँ सुदर्शन है। भाई बुद्धि लगानी पड़ेगी यार, ऐसे ब्लैंक नहीं होना है। 0 डिग्री के नीचे क्या होता है, साउथ, दैट इज साउथ। ऊपर एन मतलब क्या था, नॉर्थ। अब हंसी खुद को भी आ रही होगी, बताओ सर से क्या सवाल पूछ लिया मैंने, है ना। हाँ सर बट विंड तो साउथ में राइट डायरेक्शन जाता है ना, नहीं ये फिर यही नींद है, इसको नींद कहते हैं अपन। हो गया काम, कहीं जाके दीवार पर बैठ जाओ आप,
कोई समस्या नहीं है इसमें। बेटा ध्यान रखो, साउथ में लेफ्ट मोड़ना है और नॉर्थ में, और अब कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, साउथ में जा रही है तो ये, अरे साउथ मतलब ये साउथ, पृथ्वी का पूरा साउथ, ये होल दिस थिंग इज साउथ, ऊपर मतलब ये नॉर्थ। अब ऐसा नहीं कि विंड ऐसे जा रही है तो नॉर्थ में जा रही है तो राइट मोड़ दूंगा, नीचे जाएगी तो लेफ्ट मोड़ दूंगा, नहीं, किस हेमिस्फीयर में है वो ध्यान रखना। 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के नीचे, तो नीचे लेफ्ट मुड़ती है, ऊपर राइट मुड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नॉर्थ में राइट है, इधर लेफ्ट, लेफ्ट मोड़ना, राइट मत मोड़ देना। और ये विंड को भी आप देखो, ये इधर मुड़ी है ना, इधर जब तक रही है तब तक क्या हुआ, सीधी जाती पड़ी है, लेफ्ट मुड़ रही है। और कोई जहर किसी का दिमाग में आ रहा हो थोड़ा बहुत क्लियर कर लो, ठीक है। अब मानसून ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉर्थ वेस्ट है, बट हमारे लिए तो लौटता हुआ है ना सर, हमारे लिए क्या करोगे, जी हाँ, थोड़ा सा लिख लेना आप लोग कि विंटर सीजन के दौरान या अक्टूबर नवंबर में आप चाहें तो लिख सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के दौरान इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड स्टैब्लिश हो जाती है, वापस वापस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड देखने को मिलती है। तो यही अपने लिए रिट्रीट हो जाता है मानसून। और इस दौरान तुमको बारिश कहाँ देखने को मिलेगी, ईस्टर्न घाट पे कि वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न वाले घाट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बाकी आगे मैं और क्लाइमेट की कहानी आपको लिखवाऊंगा। तो भैया आखिरी 2 मिनट और दूंगा इसमें मैं, ये 0 डिग्री है, इसको नॉर्थ ईस्ट विंड कहते हैं, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ, ये हो गया अपना लो प्रेशर। अगले डायग्राम में क्या इमेजिन करेंगे, ये वही कहानी वहीं पर है, 0 डिग्री, उसको बराबर बना दूंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, 0 डिग्री को शिफ्ट कर दिया हमने, 0 डिग्री शिफ्ट नहीं हुआ बेटा, वो इक्वेटर की लाइन है। तो इसमें क्या करा आपने, सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा कि नॉर्थ ईस्ट, अब जैसे ये लो प्रेशर जो है, या ये लो प्रेशर यहाँ था तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया ऐसे, तो अपनी ऊपर की विंड नॉर्थ ईस्ट विंड नॉर्थ में शिफ्ट कर दी अपने, और ये जो व्हाइट वाली विंड है ये यहाँ आ गई ऐसे, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया है, पहले थोड़ा नीचे रहता है। यहाँ समर, ये जून का डायग्राम हो गया। अब वापस चलते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, अब वो लो प्रेशर ऊपर न जाने की वजह नीचे रहेगा, यहाँ गया। तो अब इस वाली विंड को देखो, ये क्रॉस क्यों करेगी, जब उसको नाश्ता इधर मिल गया, क्रॉस किसको करना पड़ेगा, ऊपर वाली विंड। पहले इक्वेटर तक आई, कुछ नहीं मिला, लो प्रेशर आगे था, लेफ्ट मुड़ेगी अभी। तो भारत के लिए तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो एक बार ऊपर भेजो लो इसको नीचे, ठीक है। चलो अब छोड़ते हैं इस टॉपिक को अपन, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर अपने को आगे भी पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। कल की इस पूरी स्टोरी से हमें एडमंड हेले की थ्योरी से क्या पता लगा कि कुछ भी पता नहीं लगा, कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। भाई लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का तो कोई कॉन्सेप्ट लगता नहीं, वो दुनिया में और भी जगह लगता है ना, मतलब यही क्यों लगा, पहली चीज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अभी दिक्कत ये थी कि उसी टाइम पे यहाँ विंड क्यों आती, तो वो फ्लॉन ने बता दिया कि भाई मानसून एक सीजनल विंड है जो गर्मियों के दौरान आ रही है ना, गर्मियों के दौरान जो है एक्टिव हो रही है, अच्छी बात, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप थोड़ा आगे सोचो कि ये इक्वेटर है और इक्वेटर का रिवर्सल तो हर जगह हो रहा है, इधर से यहाँ रिवर्सल तो हर जगह हो रहा है, तो रिवर्सल होना विंड का हर जगह जब हो सकता है तो इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा क्यों बारिश हो रही है, पहली समस्या तो ये। तो कल आपको मैंने एक बात और कही थी कि वो जो आईटीसीजेड है, जो लो प्रेशर है, भारत इनके क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा ऊपर तक आया है, ज्यादा बन रहा है इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ कौन है, तिब्बत का पठार, लैंड मास इधर ज्यादा है, तिब्बत प्लेट ज्यादा गर्म हो रहा है, होमोजेनिटी एक जैसा पठार है तो गर्म एक जैसा हो जाता है। बाकी जगह क्या बड़ी असमानताएं हैं, तो लैंड मास जब सही नहीं होता, ऊपर नीचे रहता है, तो हीट भी उतना ढंग से नहीं हो पाता, तो विंड बहुत आगे तक चली जाती है। अच्छा साउथ में पानी पानी है, देखो आप, तो उतना शिफ्ट होता है क्या साउथ में, नहीं उतना शिफ्ट नहीं होगा आईटीसीजेड, समझ आ रही है मेरी बात सबको, ठीक। लेकिन फिर भी अभी एक सवाल अभी रह गया कि इन्हीं क्षेत्रों में बारिश ज्यादा क्यों होती है, मतलब और भी जगह तो विंड रिवर्स होकर जा रही थी, तो असर उसका सब जगह होना था, यहाँ इतनी ज्यादा क्यों। सो द थर्ड थ्योरी इज रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, कि तिब्बत का जो पठार है उसके रोल को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि और जगह तो कहीं तिब्बत प्लेट्यू है नहीं, तो डेफिनेटली इसका कोई रोल है। एक व्यक्ति विशेष है जिनका नाम है कोटेश्वरम, कोटेश्वरम थ्योरी कहते हैं इसे, ठीक है, रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, जिसे हम कोटेश्वरम थ्योरी भी बोली जाती है। बढ़िया नाम है सर जी, बोलिए, मजेदार नाम, जी हाँ। इंडियन ही है, हाँ, कहाँ और भेज रहा हूँ तुम किसी को, तो ठीक है। मतलब अब रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू से समझो आपकी, मतलब सर एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये बात बहुत ही सही है कि तिब्बत पठार का कुछ तो रोल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लेट्यू तुमको यहाँ कहीं और दिखेगा भी नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रोल है जो इस यूनिकनेस को बढ़ा रहा है कि मानसून इधर ज्यादा एक्टिव होता है, समझते हैं है ना। तो ऐसे मैप में आप देखने जाओगे तो मैप में इस चीज को ऐसे इमेजिन करोगे आप कि ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है प्रभु जी, किसी को बहाना बनाना है क्या बना लो, कुछ भी किसी को किसी प्रकार से बनाना हो तो, ठीक है सर। अब इसमें नॉर्मली आप लोग देखोगे तो इतना तीक्ष्ण भी नहीं है भारत की जो है तकलीफ दे दे किसी को, ठीक है। हाँ, तो ये है अपना तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, ये इधर प्यारा भारत के साथ लगा हुआ है, इधर श्रीलंका, बाकी तो इधर का सब ठीक है, जो भी होना था। इधर आपको पता होगा इधर एक कॉन्टिनेंट है अपना, कौन सा, अफ्रीका याद आ रहा है, अफ्रीका, जी सर, इधर ये मेडागास्कार है उसका छोटा भाई, और ये सनी देओल ओशियन, सॉरी इंडियन ओशियन देख रहे होंगे आप, यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ। दूसरी बात, विंड सिस्टम जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है इधर से, दुनिया में और भी जगह जा रहा है ऐसे, बट यही एक्टिव क्यों है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको कल एक बात याद रखनी, कल वाली जो मैंने आपको बताई थी, दो डायग्राम है आपके सामने, एक ये वाला डायग्राम है और एक ये वाला डायग्राम है, पहला और दूसरा। विंड की स्पीड किसमें तेज रहेगी, पहले वाले में, क्यों, क्योंकि तुम चीख चीख के कह रहे हो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर और दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसमें है डिफरेंस, इसमें हाई प्रेशर इसमें लो का, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं है कि नहीं, सही बात, हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं। तो बस मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में विंड चल रही है, ठीक है, साउथ वेस्ट रिवर्स हर जगह हुई है लो प्रेशर के कारण, बट इधर शायद तेज इसलिए आ रही हो कि यहाँ प्रेशर कंपेरेटिवली हाई ज्यादा हो, तभी उतनी स्पीड से आ रही है wind, तभी ज्यादा आ रही है। देखो आप कनेक्शन रिवर्स भी बना सकते हो, दुनिया में विंड चल रही है ठीक है, पर इधर ज्यादा एक्टिव है, इसका मतलब प्रेशर कंडीशन यहाँ पर ज्यादा होगी, हाई होगी, या इधर बहुत लो प्रेशर होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, तभी एक्टिव ज्यादा रही होगी। तो आज हम ये जो पढ़ने वाले रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, यही समझाना चाहता है कि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है अफ्रीका के इस मेडागास्कार और तिब्बत प्लेट्यू के बीच में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है अब वो मैं सिखाने वाला हूँ। इसी को अपन यहाँ ऐसे बना लेते हैं कि जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, ये अपने हिमालय पर्वत है,
ये मैदान हो गया प्लेन्स, और ये केरला हो गया, और ये इंडियन ओशन हो गया मान लीजिए आगे जाके। ठीक है, कर पा रहे हैं इमेजिन आप? और मान लो नींद में हो कि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, बजरता आ गई है जीवन में। जी सर। तो ये जो प्यारा भारत आप देख रहे हो, ये तिब्बत प्लेट्यू है, और यहाँ पर जो मैं आपको अफ्रीका बता रहा हूँ, ये इंडियन ओशन आपको दिखाई दे रहा होगा। सो दिस इज माई पॉइंट ए एंड दिस इज माई पॉइंट बी। ओके, और बीच में है साहब यहाँ पर कहीं इक्वेटर लाइन। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। समझ आ रहा है? 3D 2D 4D 9D सब बता दिया मैंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोटेश्वरन साहब का ये कहना था कि गर्मियों के समय, समर टाइम में, ये जो तिब्बत प्लेट्यू है, ये हिमालय हो गया। ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू बीइंग होमोजेनस प्लेट्यू, ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उतना प्रेशर कौन सा क्रिएट हो गया सर? इस पूरी जगह पर ये लो प्रेशर सिस्टम पूरा क्रिएट हो। और ऊपर आसमान में आपको क्या दिखेगा? हाई प्रेशर। कल मैंने बस मेरे फेफड़े बाहर आने रह गए थे, तो आपको ये सिखाया था मैंने कि हाई प्रेशर हवा को दूर फेंकता है, डाइवर्ट करता है ना। तो एक तो ये इधर कहीं चला जाएगा आगे चाइना मंगोलिया की तरफ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है, कोटेश्वर ने ऑब्जर्व किया है कि तिब्बत से उठी हुई हवा इतनी स्ट्रांगली अपलिफ्ट होती है गर्म होकर, कि वहां से हवा लगभग नीचे जब गिरेगी तो इंडियन ओशियन के रीजन में गिरती है, सिंक होती है, और जहां गिरती है वहां क्रिएट होता है सर हाई प्रेशर सिस्टम। इधर देखना, इनका क्या कहना है कि यहाँ से एयर राइज होती है, और इनके अनुसार ये हवा जो है यहाँ आकर गिर रही है, और यहाँ कौन सा प्रेशर बनाएगी समुद्र के ऊपर? वो हाई प्रेशर। अब ऑलरेडी आईटीसीजेड आई जाता है इधर, इन रीजन में लो प्रेशर बनी जाता है यहाँ पे, और इन रीजन में ऑलरेडी एक हाई प्रेशर ऑलरेडी अवेलेबल आईटीसीजेड से जो लगा रहता है, आईटीसीजेड से जो लगा रहता है हाई प्रेशर, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो और हाई प्रेशर तिब्बत के कारण भी यहाँ बन गया। तो मानसून हवा को और तेजी यहाँ पर मिल जाती है, मानसून हवा जो है हाई से लो की तरफ अट्रैक्ट होती है। प्रोसेस बहुत आसान है, बट बच्चों को ये बात नहीं समझ बैठती कि हवा ऊपर तो उड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, ये यहीं आकर क्यों गिरी, मतलब क्या कसम खाली इसने कि ये यहीं आ रही। तो इसमें बहुत बेसिक लॉजिक है, यदि कोई व्यक्ति समझना चाहे तो देखना कैसे। ऊपर उठी, यहाँ तक तो सबको समझ में आया, ऊपर उड़ गई, ठीक है। अब डाइवर्ट होती है, डाइवर्ट होगी वो, तो एक तो उधर नहीं चली जाएगी मंगोलिया की तरफ, एक इधर आना चाहिए। अब कोई भी हवा डाइवर्ट होकर सीधी गिरना चाहती है, इधर नहीं गिरती, पर कोरियोलिस क्या करेगा? उसको राइट साइड मोड़ देगा। तो कोरियोलिस राइट लगेगा, इधर से कोई व्यक्ति आएगा तो उसका सीधा हाथ किधर रहेगा? ए की तरफ रहेगा कि बी की तरफ रहेगा? सीधा हाथ किधर रहेगा? उधर से यदि कोई आपका नहीं बेटा विंड का, तो राइट साइड ही मुड़ गई देखो। तो इलाहाबाद और मैंगलोर वाले रीजन के ऊपर से राइट साइड मुड़ के, मतलब डिफ्लेक्ट होकर इधर से ऐसे आ रही थी, पर बीच में इक्वेटर लाइन भी आएगी, तो इक्वेटर से क्रॉस करते टाइम फिर से थोड़ी लेफ्ट मुड़ जाएगी, ठीक है, लेफ्ट मुड़ना फिर जाके गिरेगी नीचे। तो यहाँ पर जब गिरेगी तो वहाँ प्रेशर कौन सा बनाएगी? हाई प्रेशर। तो समझ लो तिब्बत प्लेट्यू और ओशन के बीच में एक सेल बन रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो यहाँ पर जहाँ दुनिया में, इधर देखो ना, यहाँ समझ आएगा क्या हुआ। यहाँ से हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठना मतलब आसमान में ऊपर उठना, टेक्निकली उठ के डाइवर्ट होकर ऐसे सीधे यहाँ जानी चाहिए थी, पर नहीं, पहले राइट मुड़ेगी नॉर्थ में होने के कारण, फिर इक्वेटर पे आकर लेफ्ट मुड़ेगी और फिर नीचे गिरेगी, सिंक होगी। नीचे गिरना मतलब वो कल जैसा जो लॉजिकली मैं आपको समझा रहा था, देखो कि कोई भी हिस्सा लो प्रेशर ऊपर उठता है तो वो गिरता है ना नीचे, 30 डिग्री तक तो लगभग गिर जाता है। तो ये वही है कि तिब्बत से उठा और फिर सिंक हुआ, तो वहाँ हाई प्रेशर बनेगा, और फिर हाई से लो की तरफ विंड चलती है। तो ये वही हम लोग एक छोटा सा सेल यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर समझनी है कि सर यहाँ से ये राइज हुआ और ये इधर ही क्यों आ रहा है पहले, तो ये राइट साइड मुड़ रहा है, ये आसमान में इमेजिन करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर इक्वेटर आ गया, 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, तो वहां से लेफ्ट होकर थोड़ा सा यहाँ सिंक हुआ गया। अब यहाँ सिंक हुआ, सो दिस इज योर हाई प्रेशर सिस्टम। अब हाई प्रेशर से अपनी विंड चलेगी साउथ ईस्ट वाली, फिर इक्वेटर आएगा तो साउथ वेस्ट बन जाएगी, तो वो तो जो विंड है उसको और स्ट्रॉन्गर पोर्शन हो रहा है, उसको हाई प्रेशर और ज्यादा मिल रहा है। पूरी दुनिया में जो हाई प्रेशर है वो तो है यहाँ पे, बट यहाँ एक्स्ट्रा और हाई प्रेशर होगी। पूरी दुनिया में जो हाई प्रेशर है वो, उसका मतलब क्या कहना चाहते हो आप? ये वाला, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर कनेक्टेड है ना हर जगह, ये तो है ही, ये तो है यहाँ पे, बट तिब्बत प्लेटू के कारण यहाँ हाई और बन रहा है, तो इधर इतनी विंड और तीव्र होगी। तो रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू भी आपको समझना है। मतलब देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया था कि यहाँ लो प्रेशर है और इसका यहाँ हाई प्रेशर है, इसलिए विंड यहाँ पर जा रही है। पर वो कह रहे हैं कि इसके साथ एक चीज और ऐड करो, तिब्बत प्लेटू का रोल भी ऐड करो यहाँ, तो यहाँ हाई प्रेशर और बनाओ, तो यहाँ 2 हाई प्रेशर बन गए। तो दुनिया में अब आज आपको समझ आ रहा है कि मानसून इधर ही क्यों ज्यादा एक्टिव है। तो सर इसलिए ज्यादा एक्टिव है कि यहाँ पे तिब्बत प्लेटू के कारण एक्सटेंसिव लो प्रेशर भी बना हुआ है, जो कि बुलावा देगा हवा को आने का, कन्वर्ट कराएगा कि आ जाओ आ जाओ। और इसके कारण ये जो हवा है यहाँ सिंक हो रही है, तो यहाँ उतना ही हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और हाई प्रेशर मतलब और इंटेंसिटी से हवा जो है पहुंचेगी इंडिया की तरफ। समझ आई बात? तो तिब्बत प्लेटू के गर्म होने से हवा यहाँ के सिंक होती है, जो हाई प्रेशर बनाती है और फर्दर हवा को इधर धकेलती है। अब चलो मान लो हाई प्रेशर बन भी गया, तो इधर ही क्यों आ रही है? तो सीधी सी बात है, जहाँ लो ज्यादा होगा उधर ही हवा अट्रैक्ट होगी, और पूरी विंड्स वैसे भी इधर ही जानी है लो आईटीसीजेड के कारण, तो ये और एडिशनल बेनिफिट दे रहा है। पर और जगह हाई प्रेशर एक्स्ट्रा है क्या आपके पास? पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ यहीं पर आपको कनेक्शन उसका दिखता है, इसलिए मानसून इन रीजन में ज्यादा एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अब ये बात एडमंड हेले साहब ने कहा बताई? नहीं बताई ना, ये फ्लॉन ने बताई, तो फ्लॉन भी एक तरह से बता नहीं पाए कि भाई इसी जगह पे ज्यादा क्यों मानसून आता है, उन्होंने तो सिर्फ सीजनल रिवर्सल का आंसर दिया था आपने। ठीक है, अब कुछ अभी तो कॉन्सेप्ट समझा, अब टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी तुम्हें इसके लिए। तो ये जो हवा ऊपर उठ के यहाँ आ रही है ना, इसको अब ये आसमान से आ रही है, मतलब ये वाली हवा है, तो इसको बोला जाता है, एक नाम बोला जाता है, इसको पहचानोगे कैसे? हवा हवा थोड़ी, इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल, क्योंकि उष्णकटिबंध एरिया में, इतने एरिया में चल रही है। अब ऐसे आ रही थी तिब्बत से उठ के, सो इट इज आल्सो नोन एज ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। अब जमीन पे तो चल नहीं रही है, जमीन पे चल रही है क्या हवा? ये हवा जमीन पे चल रही है क्या? ये हवा जमीन पे चल रही है क्या? हल 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 बेटा, ये जमीन पे नहीं चल रही है, उठ के फिर ऐसे हवा में उठ नहीं जा रहे, ट्रोपोस्फियर, अपर ट्रोपोस्फियर। तो जब ऊपर हवा चलती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेट स्ट्रीम, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलेंगे इसको। जी हाँ, TEJS, तेजस। तो जेट स्ट्रीम कल को आ जाए, तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि हवा 7 to 14 किलोमीटर ऊपर चल। इसी बात को अफ्रीका वाले मानते नहीं है, नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारा नया नाम लेंगे। तो ठीक है, यहाँ से जेट स्ट्रीम आई और सोमालिया जैसे लेफ्ट हुई है नीचे गिरने के लिए, तो ये इसको सोमाली जेट भी कई बार बोल देते हैं। तो दिस इज सोमाली जेट एंड दिस इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। तो ये किसके कारण क्रिएट हुई है? ये किसके कारण क्रिएट हुई है? तिब्बत प्लेटू के कारण क्रिएट हुई, तिब्बतन प्लेटू के कारण क्रिएट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। दो लाइन पढ़वाऊंगा, मजा आ जाएगा, एक्स्ट्रा ज्ञान मत देखना इधर, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। आज के रिसेंट ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग, तीव्रता और कितने समय तक हीटअप हुआ है, कौन कौन बेटा? तिब्बतन प्लेट्यू।
इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि भारत में कितनी बारिश होगी मानसून से। कैसे? जब समर टेम्परेचर ऑफ एयर ओवर द तिब्बत रिमेन हाई, लंबे समय तक तापमान ज्यादा यदि रहेगा तो यहाँ लो प्रेशर रहेगा, मतलब उतनी हवा ऊपर उठेगी, उतनी हवा ऊपर उठेगी तो उतना ही डिफ्लेक्ट करेगी नीचे गिरने के लिए, तो उतना ही हमारा जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो देखो क्या लिखा है इसमें कि हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द ईस्टर्ली जेट, स्ट्रेंथनिंग द ईस्टर्ली, शब्दावली समझ आ रही सबको, उतनी ही पूर्वा जेट धारा का प्रभाव ज्यादा होगा एंड इट विल रिजल्ट इन हेवी रेनफॉल, क्योंकि उतना ही हाई प्रेशर यहाँ बनेगा। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? बिल्कुल, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक चीज है, आधों को समझ नहीं बैठती है अंदर की कहानी क्या लिखा हुआ। हाँ, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से जितनी गर्मी ज्यादा है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतना प्रेशर यहाँ लो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना ही ये हमारे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को स्ट्रेंथन करेगी, उतनी ही हमारी सोमाली जेट को क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये जो ऊपर हवा उठ के जा रही है ना, ये वाली, इसको हम नाम दे रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये इधर क्यों मोड़ दी मैंने सर, इक्वेटर आ गया, इक्वेटर के बाद क्या हो जाती है, लेफ्ट मुड़ जाती है, तब जाकर ये नीचे गिरेगी हाई प्रेशर सिस्टम, और फिर उतना ही मानसून हमारा जो है वो भारत की तरफ क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया? इतना जरूर है सभी लर्नर को समझना है कि ये ऊपर आसमान में है, ये ऊपर आसमान की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना है ना, हवा में, ऐसे नहीं, मतलब मैं आपको समझा दूं तो, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये हवा ऊपर उठती है तिब्बत प्लेट्यू से, इधर गिर रही है, फिर यहाँ से ये मानसून विंड तेजी से चल रही है। सो दिस, ये ऊपर वाली जो हवा है, ये ऊपर वाली जो हवा है, ये जेट स्ट्रीम है। समझ आई बात? अब ये ट्रॉपिकल एरिया में चल रही है इसलिए टी पूर्व दिशा से आ रही है, ईस्टर्ली से आ रही है इसलिए ईस्टर्ली, और जेट मतलब ये हाइट पे चल रही है 7 to 14। अब इधर उल्टा, इधर सोमाली से क्या मुड़ गई है, सोमाली से क्या मुड़ गई, क्योंकि इक्वेटर के बाद ये लेफ्ट मुड़ी, ये ऐसे सीधे क्यों नहीं आई, कोरियोलिस ने इधर मुड़ दिया, फिर इधर से कोरियोलिस ने लेफ्ट मोड़ दिया। डन, क्लियर? अब एक बहुत बढ़िया रिसर्च और बोलते हैं, तो नहीं कहते, मतलब ये तो अपन तो वैसे परेशान हो रहे हैं, कभी आप देखना जो गाँव में पुराने जो लोग रहते थे बढ़िया अनुभवी, खाली बैठे बैठे एकदम ऐसा ज्ञान दे जाते थे, आज बहुत गर्मी हो रही है, आज बारिश होगी भाई साहब, मतलब देख रहे हो एक स्टेटमेंट उनका कितना डेप्थ वाला होता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश बहुत तेज होगी, मतलब समझो कि वो उतनी बात कर रहा है कि लो प्रेशर होगा आसपास के रीजन में, और वो हवा को और बुलाएगा, मानसून हवा को, और ज्यादा बारिश होगी। चलो अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज देखो सर, पूरी ये वाली जो थ्योरी है उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, किस वाले पॉइंट से, कौन बताएगा कहां से शुरू करी पूरी थ्योरी? तिब्बत प्लेट्यू से, और क्लियर करो मुझे थोड़ा सा, तिब्बत प्लेट्यू से, तिब्बत प्लेट्यू की हीटिंग से, है ना, तिब्बत प्लेट्यू में टेम्परेचर ज्यादा होने से। ठीक है, हीटिंग वाली बात थी ना, तभी तो लो प्रेशर बनेगा, या तभी तो हवा ऊपर उठेगी ना। मान लो किसी साल स्नोफॉल ज्यादा हो गया, क्योंकि समर के पहले तो विंटर ही आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, किसी साल स्नोफॉल ज्यादा हो गया, बर्फ ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि किसी साल स्नो कवर, बर्फ का हिस्सा जो है वो ज्यादा हो गया। अब स्नो का कलर क्या होता है, सुन लेना है ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये मान के चलना, तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं बस मैं। स्नो का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट कलर हमेशा रेज को, सन की रेज को वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, व्हाइट कलर जो होता है। तो जब ये रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है ना किसी भी सरफेस पे, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो किसी भी सरफेस से कोई लाइट कितना रिफ्लेक्ट होता है उस चीज को बताता है। तो व्हाइट कलर जितना होगा उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, उतना एल्बिडो ज्यादा होगा, तो एल्बिडो यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर क्यों, क्योंकि स्नोफॉल है ठंड के टाइम, जब सनलाइट रुकेगी नहीं यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ पाएगा क्या, और टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा तो प्रेशर लो बन पाएगा क्या, जो लो प्रेशर बनना चाहिए, हवाएं ऊपर उठनी चाहिए जो गर्म होकर उठेगी क्या, तो उस टाइम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी क्या, और जब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो ये हाई प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या, तो मानसून जो है उतना स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा क्या? तो ये तो गड़बड़ है, मतलब क्या, अगली लाइन पढ़ो उसमें कि द ईस्टर्ली जेट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, तेजस एब्सेंट रहेगी कब, यदि स्नो ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू डज नॉट मेल्ट, टाइम से नहीं पिघला, लेट हो गया पिघलना, ये ज्यादा स्नोफॉल हो गया, तो दिस हैम्पर्स द अकरेंस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इसीलिए कोई साल ऐसा साल जहां पर थिक और वाइड स्प्रेड स्नो यदि हुआ है ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू विल बी फॉलोड बाय ईयर ऑफ वीक मानसून एंड लेस रेनफॉल। इस बात को समझना है, ये समझ आई बात क्या बोला मैंने, इसमें क्या लिखा है कि यदि किसी वर्ष में ज्यादा स्नोफॉल हुआ, मेल्ट नहीं हो पाया, तो मान के चलना उसी साल से लगा हुआ जो साल रहेगा मानसून वाला, हो सकता है कि उस साल वर्षा कंपैरेटिवली कम देखने को मिले। क्यों? क्योंकि सीधी कहानी है, एयर अपलिफ्टिंग नहीं होगी गर्म होकर, तो क्या ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट को बनाएगी, और वो नहीं होगी तो हाई प्रेशर कैसे बनेगा, और वो मानसून उतना स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। तो अब मुझे बताओ तिब्बतन प्लेट्यू का रोल है कि नहीं, समझ आ गई बात? ये दो डायग्राम समझ आ रहे हैं आप लोग को, देखना जरा बातों बातों में, विंटर और समर। सर वैसे नॉर्मल, तो वैसे नॉर्मल कंडीशन से करना क्या है, अपने को मानसून के टाइम पे बात करनी है, अपने को तो वैसे नॉर्मल टाइम पे करना है, अपने मानसून के टाइम पे चेक करना है भाई, नहीं पिघला तो, क्योंकि बाकी टाइम तो हाई प्रेशर है चलेगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे बाकी टाइम कहाँ साल भर बारिश हो रही भाई, नॉर्मल टाइम पे तुम यहाँ हाई प्रेशर बना दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्थ ईस्ट विंड रहेगी वहाँ पे। तो तिब्बत प्लेट्यू तो दियो मानो से भाई, बिल्कुल सही बात है, हाथ पे जोड़ना चाहिए तिब्बतन प्लेट्यू। आगे बात समझ में। सो ध्यान रहे, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का, इसमें पूरा रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू आपको मिल जाएगा, क्या, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया बाय द मानसून। कैसे? जब गर्मियों के समय तिब्बत के ऊपर हवा का तापमान ज्यादा होता है एक लंबे समय पे, तो वो मदद करती है ईस्टर्ली जेट को मजबूत बनाने में, जिससे भारत पर हेवी रेनफॉल की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कभी कभी ईस्टर्ली जेट जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, कब, जब द स्नो ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू डज नॉट मेल्ट,
ये बारिश जो है भारत पर उसका इंपैक्ट दिखेगा। इसका मतलब कोई साल में बर्फ कंपेरेटिवली ज़्यादा है, वाइड स्प्रेड स्नो है तिब्बत प्लेटू पे, तो वहाँ पर उसी साल आपको वीक मानसून और कम वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक, हिंदी मीडियम के लिए आप एक दो, इंग्लिश वाले आप यहीं से कीवर्ड निकालेंगे, हिंदी के लिए मैं एक दो कीवर्ड यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि ग्रीष्मकाल में तिब्बत पठार जो है अत्यधिक गर्म होकर निम्न वायुदाब की स्थिति में रहता है। इसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? इससे पूर्वा जेट धारा का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी पूर्वा जेट धारा से आपको उच्च वायुदाब हिंद महासागर में मैस्करीन मैस्करीन क्षेत्र में, ये मैस्करीन रीजन क्या है आप लोग भी लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाला, अफ्रीका का बाद जो मेडागास्कर एरिया ना वहां पर जहां हाई प्रेशर बन रहा है वो मैस्करीन रीजन है, मैस्करीन क्षेत्र में 30 डिग्री के आसपास, तो मैस्करीन एरिया मतलब जहां पर, हाँ, इससे इसमें जो पूर्वा जेट धारा है उसका निर्माण होता है उच्च वायुदाब बनने की, इससे उच्च वायुदाब बनेगा हिंद महासागर में, क्योंकि उच्च वायुदाब जितना ज़्यादा रहेगा उतनी मदद मिलेगी। और अंतिम पॉइंट इससे अपने ऐड करना है कि इस प्रक्रिया में मानसून हवाएं तीव्र रहती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक उल्टी कंडीशनल जो है वो बात भी लिखनी पड़ेगी अपोजिट साइड इसका, कि किसी वर्ष अत्यधिक हिमवृष्टि यदि होगा कहां पे, तिब्बत पठार पर, जी हाँ, तो इसका असर भारत में मानसूनी वर्षा पर होगा। वर्षा क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी, तो याद रखना वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, मैस्करीन एरिया मतलब जहां पर आके सिंक हो रही है हवा, हाई प्रेशर जहां बना रही है। सोमाली भी तो ऊपर ही चल रही है ना, सोमाली जहां पर आकर नीचे गिरेगी। सर जब आईटीसीजेड नॉर्थ में ऊपर है तो सनराइज ज्यादा होगी तो स्नो कैसे होगा? हाँ तो तुम्हारे आईटीसीजेड से स्नो रुका हुआ है बस, है क्यों? उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से स्नो नहीं ला सकते, चक्रवात नहीं ला सकते? फिर यस, पागल जी, ऐसा लगता है आपने कि तिब्बत ठंडा है साल भर, पर गर्मियों के दौरान एक दो महीने में काफी फर्क पड़ जाता है। ऐसा खोलता हुआ आग निकलता हुआ तिब्बत प्लेटू नहीं इमेजिन करो यार, प्रेशर तो प्रेशर है, लो प्रेशर बन जाता है। आसपास के एरिया के कंपैरिजन में लो प्रेशर क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ ज्योग्राफी इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि तुम्हें एक बार समझ आ गया ना, और कीवर्ड में पता होना चाहिए। कीवर्ड क्या? ट्रॉपिकल स्टली एक्सट्रीम, तिब्बतन प्लेट्यू, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ऐसे तो आपके स्टेटमेंट यूं ही बन जाएंगे, तो समझ आनी चाहिए। लेकिन तो कोई ऐसा नहीं है कि तू किताबी भाषा लिखनी पड़ेगी, तुम्हारी किताबी भाषा लिखने से प्रोसेस चेंज हो जाएगी, प्रोसेस तुम लिख ही रहे हो और तुमने यहाँ समझने में गड़बड़ी करी, वहाँ मुश्किल है भाई साहब, फिर तकलीफ बहुत ज्यादा है। अब इन लाइन्स की खास बात है, इसमें ना देखना आराम से कि काम की चीजें लिखी, नहीं तो अभी मैं तुमको कहता हूँ तुम स्टोरी लिखने में 3 पेज भर देते, वो नहीं चाहिए। तो मैं समझा रहा हूँ, तुम हवा ऊपर उठेगी, डाइवर्ट होगी, फिर वहां से जाके जो है और फिर नीचे आकर गिर जाएगी और वहां प्रेशर बन जाएगा, दैट विल स्ट्रेंथन द मॉनसून विंड्स, और ये वो आपके समझने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखो कि सिर्फ काम की चीजें हमने हाईलाइट की, तो टू द पॉइंट लिखना, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास। तो भारत में मानसूनी वर्षा पर होगा इसका असर, इसका प्रभाव क्या होगा, वर्षा कम देखने को मिलेगी। चले आगे, रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू को ध्यान रखना है। इसका किसी को डायग्राम बनाना है कि भाई मुझे एग्जाम में डायग्राम बनाना है, तो फिर तुम्हें ना प्यारा भारत थोड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे बढ़िया से छोटा प्यारा भारत बनाना, यहाँ से हवा उठाना, ऐसे करके नीचे सिंक करना, चाहे तो इधर अफ्रीका बना सकते हो। तो इसको तेजस नाम लिखना, इसको यहाँ से सोमाली जेट लिखना, यहाँ पे हाई प्रेशर लिखना, मैस्करीन हाई लिखना, और इधर से जो है ये साउथ वेस्ट विंड को यहाँ बना देना, हो गया, यहाँ लो प्रेशर लिख देना। अच्छा, इसके पहले आपको पता आईटीसीजेड आया हुआ है यहाँ पे, वो अलग चल रहा है ना, वो अलग और बढ़ावा दे रहा है। हाँ, चलो नहीं, आपको पेन एक ही यूज करना है, 2 लो प्रेशर भी हो गए अपने पास, 2 हाई प्रेशर भी हो गए। देखो ना, मतलब इधर ध्यान दो, ये देखो इस डायग्राम में, यहाँ से आप ऊपर हवा उठी, ये इधर आए, इधर मुड़ी, ये गिर गई, ये हाई प्रेशर बन गया, ये साउथ वेस्ट नीली नीली विंड देखना, और ये ग्रीन कलर जो है आईटीसीजेड ऊपर आ ही रहा है। जी सर, अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। हाँ, तो हमने क्या चीज़ देखी यहाँ पर, क्या चीज़ समझी कि एक तो ये वाली जो कहानी है, हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है और एक हाई प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पर है, विंड जो इधर से घूम के जा ही रही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, मैं स्क्रीन रीजन समझ नहीं आया, क्योंकि जब आप समझा रहे होते हो तब मैं लिख रही होती हूँ, फिर अचानक याद आता है मुझे, तो फिर जो है मैं सर से दोबारा पूछ लेती हूँ। ये 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, ध्यान रहे, 4 बार बोल चुका हूँ मैं कि ये हवा जहाँ आके सिंक होती है, मतलब आप लिखते टाइम ठीक है लिखो, ध्यान दो, बट मैं बोल कर रहा हूँ उस मोमेंट पे वो चीज़ भी ऑब्जर्व करता रहना है। ये नहीं कि ऐसे जो हुए बोलते रहो, दोबारा पूछ लेंगे, ये नहीं करना है आप। तो ये जो कहानी है, यहाँ जहाँ सिंक हो रही है इस जगह को हम कह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरज कहते हैं मेरा बंद हो गया था नेट। आगे बढ़ते हैं अपन। अब पता है मैंने टेम्परेचर भी ज़्यादा कर दिया, समर भी ले आया, आईटीसीजेड भी ऊपर कर दिया, ठीक है, विंड भी रिवर्सल हो रही है, तिब्बत प्लेटू गर्म हो गया, हाई प्रेशर बना दिया, सब पूरी प्रक्रिया कर दी, सब चीज़ है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सब तैयारी में है जो है बिल्कुल कि एकदम अब जो है, पर अभी भी बारिश नहीं हो पाएगी, अभी मानसून नहीं है। हाँ हाँ जी, अभी
आपने सस्ती वाली जेट स्ट्रीम पढ़ी है, अभी तो मेन जेट स्ट्रीम रह गई है, उसका रोल भी तो है। जी हाँ, वो समझते हैं वो। मतलब आधे घंटे लगेगा इसको समझने, बट आधे घंटे में 20 मिनट तो थोड़ी देर सुन रहे होगे तुम कि ये हो रहा है, चलो अच्छा हो रहा है, आखिरी 1 मिनट में पूरा टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। मतलब देख रहे हो आप, टॉपिक इतना जबरदस्त है कि 20-22 मिनट तो समझने में लगता है, और फिर ये भी समझ नहीं आता इसको पढ़ क्यों रहा है मानसून में, लेकिन आखिरी के 1 मिनट में सब कनेक्ट हो, अरे फिर आंसू रुकते नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, तो समझते हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, दैट इज जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जिसने नहीं पढ़ी, जो कि हम फिजिकल ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ते हैं, तो अब मैं पूरी जेट स्ट्रीम पढ़ाने चला, तो मैं काम की चीज बताता हूँ। जेट स्ट्रीम आज के मतलब कोई भी तुम दिमाग में रखो तो जेट का मतलब समझते हो तुम, जमीन पे तो उड़ाओगे नहीं, घड़ा नीचे, जेट नीचे तो नहीं उड़ाओगे तुम, ऊपर ही उड़ते हैं। जहां जेट उड़ते हैं हाइट पे 7 to 14 किलोमीटर, उतनी हाइट पे चलने वाली बहुत तेज हवा का एक स्वरूप है, एक्सट्रीमली बहुत ही तेज चलने वाला विंड सिस्टम है जेट। और वो तिब्बत में जो क्रिएट हुआ था वो भी वही है, लेकिन कंपैरेटिवली टेम्परेरी जेट है। तिब्बत गर्म होगा तो मैं बनूंगी, तो मैं बनूंगी। ये हमारी पृथ्वी पे कुछ परमानेंट जेट भी होती है साहब। तो जेट स्ट्रीम वर्ड समझ आ गया तुमको? तो ये 2 प्रकार की होती है। ये हमारा अर्थ दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। और ये 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। हर हेमिस्फीयर में 2 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 2। एक ट्रॉपिकल एरिया के पास वाली को मैं सब ट्रॉपिकल बोलूंगा, और जो पोलर के पास है उसको पोलर बोलूंगा। तुम प्यारे भारत की लोकेशन देख के बताओ मेरे को, हमारा रिलेशन एक्चुअल में पोलर वाले से होगा कि सब ट्रॉपिकल वाले से होगा? सीधी बात है। तो अब मैं जब जेट स्ट्रीम बोलूंगा तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पे 2 जेट स्ट्रीम चलती हैं, और ये धरती के ऊपर ही रहती हैं, नीचे नहीं आती सर, थोड़ी हाइट पे रहती हैं, बड़ी तेज हवाएं हैं। और हवा है तो सीधी क्यों चलेगी? वो तो प्रेशर को मेंटेन करके ऊपर नीचे होते हुए ऐसे ऐसे, ठीक, ओके समझ। अब दिक्कत क्या है, ये जो हवाएं होती हैं ऐसी रहती हैं, ऐसे ऊपर चल रही होती हैं इस तरह से, मतलब ये एक सर्पिलाकार आकृति में चलती हैं, लाइक दिस। ये परछाई को देख के तुम्हें समझना होगा कि ये धरती से ऊपर चल रही है। बुद्धि कलेक्टर वाली लगेगी यहाँ पे, सस्ती बुद्धि की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बुद्धि चाहिए ध्यान तेज वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब तक आपको समझ में आया कि जेट स्ट्रीम एक हवा होती है जो धरती से ऊपर चल रही होती है, और जो है 7 to 14 किलोमीटर ऊपर चल रही होती है, और ये हार नहीं मान रही है, ये बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, अब मैं उदाहरण देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ जेट स्ट्रीम जो है परमानेंट होती है, कुछ टेम्परेरी होती है, जो अभी हमने पढ़ा वो तिब्बत प्लेटू के बनने से ही, और आप थोड़ी देर में अभी आपको खुद को भी समझ में आएगा। अभी मैंने एक डिस्कशन किया था कि स्नोफॉल नहीं हुआ, स्नोफॉल ज्यादा हो गया, तो बनती है क्या जेट स्ट्रीम? नहीं बनती है। देखो अपने वीक बोला ना मानसून, जब ज्यादा स्नो हो जाएगा, इसका मतलब क्या परमानेंट तो है। और ये जेट स्ट्रीम परमानेंट है। ये परमानेंट कैसे बनती, क्यों बनती, कैसे आ गई, यही क्यों बनी, वो सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ अपने को समय नहीं लगाना, अपने को इतना याद रखना है, हाँ एग्जिस्टेंस है, एक विंड चलती है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अगले लेवल पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। हमारी पृथ्वी पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं यार, ऊपर ये पूरे वायुमंडल में, पूरा वायुमंडल में एक्चुअल में है क्या? एयर का मॉलिक्यूल ही तो है ना, एयर का मॉलिक्यूल ही है। वेरी नाइस। मेरे हाथ के यहाँ दोनों बीच में, ये दोनों हाथ के बीच में देखना है, ऐसे कर लो क्या, ऐसे, इसके बीच में भी हवा है, ये भी हवा है। अब मैं ऊपर के हाथ को नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो अंदर का मॉलिक्यूल जो है उस पर दबाव आ रहा है। वेरी नाइस। अब तुम बताओ मुझे कि ऊपर की हवा जब ऊपर नीचे होगी ऐसे ऐसे, एक बार ऊपर हो गई फिर नीचे हो गई, तो ये नीचे के मॉलिक्यूल पे भी तो घबराहट शुरू हो जाएगी, कंप्रेशन एक्सपेंशन, इसका इंपैक्ट दिखाई देगा कैसे? जैसे ही हवा ऐसे चल रही है, मतलब क्या हुआ कि इसका डिसेंडिंग लिम्ब आ गया ये, फिर आगे राइजिंग लिम्ब आ गया, तो यहाँ के सारे मॉलिक्यूल्स जो है नीचे जमीन पे क्या हो जाएंगे, एकत्रित होंगे, कंप्रेस होंगे, दबाव लगेगा, इट विल क्रिएट विद प्रेशर, हाई प्रेशर। थोड़ा आगे जाओगे आप तो ये एक्सपैंड हो गया, फैल गया ये, तो मन मर्जी से फैलोगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। सीख क्या रहे हो तुम? सीख ये रहे हो कि ये हवा भले ही चलेगी ऊपर आसमान के, जमीन से ऊपर चल रही है, बट इसका असर जो है आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है, इंपैक्ट जो है प्रेशर का वो नीचे ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। ये सीखना बहुत जरूरी है, और बहुत क्लियरली है इस विंड के कारण। अब जैसे मान लो ये सरफेस है और ये जेट स्ट्रीम है, तो जब ये ऐसे सिंक होने की इस पे आ रही है, मान लो कहीं किसी पॉइंट्स पे, तो वहां पर प्रेशर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर। और यदि मान लीजिए राइज हो रही है, राइज किसी भी कारण से हो सकती है, गर्म हो गई, पर्वत आ गया, या वहां पर इकट्ठा हो गया हवा, तो वहां कहीं एक जगह इकट्ठी होगी तो प्रेशर हाई कर देगी। पिक्चर समझ आएगा? सो इसके जिगजैग मोशन में नीचे के प्रेशर भी चेंज होते जा रहे हैं। अब आप इस डायग्राम को उस नजरिए से देखिए, आपको एल और एच लिखा हुआ मिलेगा कि जब भी इसका राइजिंग लिम्ब आ रहा है तो पूरी हवाएं ऊपर उठती हुई जा रही है, मींस लो प्रेशर इन द सरफेस। सो गया क्या? समझ आई बात यहां तक? और जब ये इसका सिंकिंग वाला पार्ट आ रहा है, दबाव डाल रही है सरफेस पे, तो प्रेशर क्या हो गया? समझ आई कि नहीं बात? तो विंड भले ही ऊपर चले, बट इसका असर नीचे तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ओके, समझ गया। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, आखिरी काम और कर लो और उसके बाद अप्लाई कर देंगे मानसून में। एक बात आपने देखी, सनलाइट यहाँ हम इमेजिन करके चल रहे थे, जून में हमने सनलाइट को ऊपर ले आए थे, दिसंबर में सनलाइट को नीचे ले गए थे। एक्चुअली सन नहीं जा रहा होता, अर्थ का रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है। और ऑटम और स्प्रिंग का टाइम, मतलब सितंबर मार्च के टाइम पे यहाँ रहता है, यहाँ लो प्रेशर था। ये लो प्रेशर ऊपर गर्मियों में क्यों चला गया था? क्योंकि सनलाइट ऊपर चला गया था, फिर ये नीचे आ गया वापस। याद है? जब नीचे ग्राउंड के प्रेशर चेंज हो सकते हैं सन से, तो क्या ये विंड सिस्टम सन से चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा, और मैं वहाँ दिखाऊंगा भी आपको। तो ये ध्यान रखना कि सन जब नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है तो ये विंड भी यहाँ की जगह नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, और जब ये सन नीचे जाएगा तो ये विंड भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आई रिपीट, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ध्यान से सुनना। सनलाइट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये विंड सिस्टम भी अपनी लोकेशन चेंज करेगी, थोड़ा सा नॉर्थ में शिफ्ट होगी। मतलब समर में ये कहाँ जा रही है? नॉर्थ में। और जैसे सन मेरे से दूर हुआ इन विंटर सीजन, तो ये नीचे यहाँ कहीं आ जाएगी। सन जैसे जाएगी विंटर में, साउथ में शिफ्ट होगी। और इवन इन्फॉर्मेशन में एक बार और चीजें बता सकता हूँ आपको कि हमारी ये जो जेट स्ट्रीम की लोकेशन यदि मैं आपको बताऊँ तो वो एक्चुअल में यहाँ पाई जाती है, किस जगह पे? हाइट पे, इधर। ठीक है, इक्वेटर के लो प्रेशर पे, जहाँ यहाँ से जो अपलिफ्ट होता है इधर। अब जब गर्मियों में इक्वेटर पे तो लो नहीं रहता, वो इधर आ जाता है लो प्रेशर, तो जब यहाँ से हवा उठेगी तो इसको भी यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा।
और विंटर में जब ये इधर जाएगा तो ये थोड़ी सी इधर जाएगी, ट्रोपोस्फियर ऊपर वाली। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली वो यहाँ चल रही है, गर्मियों में ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, विंटर में थोड़ी नीचे। दो बातें मैंने आपको जेट स्ट्रीम में सिखाई हैं, यदि ये समझ आ गई तो आप टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हो। पहला पॉइंट कि ये सरफेस पर हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोपगेशन, किस तरह से चल रही है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि समर में ये हमारे प्यारे भारत से नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है और विंटर के सीजन में हमारे प्यारे भारत के ये लगभग नजदीक रहती है, नीचे रहेगी। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। इनमें यही कुछ दिक्कत हो तो यही पूछ लो तुम मुझसे। होगी नॉर्थ में ही, वो रहेगी तो नॉर्थ में, बस उसी नॉर्थ में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाएगी, क्योंकि नीचे वालों की नीचे अलग प्रक्रिया। और ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा शिफ्टिंग कब, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, क्योंकि आप उसको यहाँ पढ़ाने से कोई सेंस नहीं है, अपना टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट प्लीज, क्योंकि मुझे सेकंड नहीं आया, सेकंड नहीं आया समझ में प्रतीक जी, जब तुम्हें ये समझ में आ गया कि सनलाइट नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ में तो सनलाइट साउथ में शिफ्ट होती है, नीचे आ गई भारत के, यहाँ आ गई। पहला पॉइंट प्लीज दोबारा पढ़ा दूं मॉनसून से। हाँ, अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले कि विंड जब ऊपर चल रही होती है तो उसके असर नीचे मिलेंगे। आप ये तक एग्जांपल दिया, ये डायरी होने लगी मेरी, ये ऐसे एग्जांपल दिया था कि विंड नीचे आ रही तो दबाव देगी, ऊपर उठेगी तो हवा एक्सपेंड करेगी, तो लो प्रेशर। कल ही सिखाया था, हवा जब भी ऊपर उठेगी फैलेगी तो नीचे दबाव लो होगा। और किसी को कोई दिक्कत? चले आगे, अब मजा आने वाला है। कैसे आएगा मजा, बताता हूं, दिलाता हूं मजा। मैंने क्या बोला आपको कि विंटर सीजन में ये प्यारे भारत के पास रहेगी जेट स्ट्रीम, और समर में नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी, ये बोला मैंने, बहुत बढ़िया। ये प्यारा भारत बना दिया मैंने। आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, काफी ऊंचे पर्वत है हिमालय। हाँ है, तो बताता हूँ। इन विंटर सीजन ये जब हवा आती है तो हिमालय की ऊंचाई भी कम नहीं बहुत है सर, 6-7 किलोमीटर तो मिलती है। तो ये हवा हिमालय से टकराने लगती है, उतनी हाइट आ जाती है तो ये बाइफरकेट हो जाती है, एक इसके नॉर्थ से चलने लगती है और एक इससे बिल्कुल लग जाती है, क्योंकि अब हिमालय क्रॉस करने नहीं देता, रोक देता है थोड़ा सा। क्यों रोक देता है? क्योंकि हाइट भी उतनी ज्यादा है। फिर ये आगे जाके चाइना में आगे जाके भी मिल भी जाती है, उससे अपने कोई लेना। अब गेम समझो क्या है। विंटर सीजन में ये जेट स्ट्रीम का नाम भी लिख देता हूँ, सब ट्रॉपिकल जेट। हिमालय से दो इन्फ्लुएंस, इसके हिमालय से दो ब्रांचेस शिफ्ट हो गई, एक नॉर्थ ब्रांच हो गई और एक साउथ ब्रांच हो गई। अब आप पर्वतों से पूरी हवा लगी हुई है, चिपकी हुई है, कनेक्ट हो गई है। कौन सा प्रेशर बनाइए, उससे कनेक्ट हो गई है तो रुक गई है, वहाँ ब्लॉक हो गई है, तो प्रेशर वहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर, पूरा हाई प्रेशर। बहुत बढ़िया। कल की क्लास याद आ रही है आपको? एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह लो प्रेशर होता है, फील लेने को बोला भी था मैंने। हाई प्रेशर जहाँ हवा बहुत है वो डाइवर्ज करती है हवा को, डाइवर्जेंस दूर फेंकती है, और लो प्रेशर हवा को बुला रही होती है। अब ये विंटर सीजन को इमेजिन करो तो, यहाँ हाई प्रेशर है तो हवा दूर फेंकेगी यहाँ से, अपने पास नहीं आने देगी, डाइवर्ज होगी यहाँ से जमीन पे भी। तो न्यूज़ वाला आइटम जब नहीं बोलता कि हिमाचल बर्फबारी हुई, सावधान हो जाइए, ग्वालियर वाले, राजस्थान वाले, यूपी वाले, मतलब क्या, बर्फबारी यहाँ हो रही है और यहाँ की एनर्जी यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई, ये जेट स्ट्रीम के कारण। जेट स्ट्रीम ठंड के टाइम पे पूरे इंडिया के नदन वाले हिस्से पे आ जाती है, पूरा हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है, और उसके कारण आप देखना कि पूरा हिस्सा, अच्छा उधर एरो क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि उधर हिमालय पर्वत रुका हुआ है, वो रोक के रखा हुआ, जाने नहीं दे रहा उस साइड, तो पूरी एनर्जी नीचे इंडिया की तरफ। तो आप देखना जब भी ऊपर बर्फबारी होगी, इंडिया के बाकी रीजन में ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी हमेशा से, क्योंकि वहां ऑलरेडी हाई प्रेशर बहुत क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर हवा को दूर फेंकता है, तो दूर उधर ही फेंकेगा इन रीजन में विंड। अब इस दौरान तुम कितनी कोशिश करा लो, मानसून कैसे आ पाएगा, आएगा नहीं मानसून, क्योंकि मानसून इंडिया से पेनिनसुला में इधर आने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, अब ऑलरेडी है, हाई से हाई कैसे जाएगी आप विंटर में, इसलिए आ नहीं रहा मानसून। और विंटर में ऊपर बर्फ होती है तो हमें ठंड क्यों लगती है, वो भी तुम समझ जाओ, जेट स्ट्रीम के कारण, उसकी सदर्न ब्रांच के कारण, सब ट्रॉपिकल जेट के। सूर्य नीचे जा चुका है, जेट स्ट्रीम तुम्हारे आसपास आ चुकी है, सब कुछ ठीक है, समझ आया यहाँ तक क्या बोला मैंने। अब आएगा विंटर के बाद कौन सा सीजन, समर सीजन। समर सीजन में सनलाइट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे आईटीसी जेट भी ऊपर आ रहा है, टेक्निकली सब चीज स्मूथ हो तो क्या होना चाहिए, ये जेट को यहाँ शिफ्ट होना ही चाहिए, क्योंकि सर ये जेट शिफ्ट यदि नहीं हुई तो आप मुझे बताओ, आराम से बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है, जेट ऊपर शिफ्ट नहीं हुई तो ये पूरा हाई प्रेशर यहाँ जो बना हुआ है ये शिफ्ट होगा क्या, ये पूरा जो हाई प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कभी शिफ्ट हो पाएगा क्या, नहीं। और जब तक ये हाई प्रेशर यहाँ पर डटा हुआ है, टिका हुआ है यहाँ पर, विंड आने देगा मानसून। तो समर में इस जेट स्ट्रीम का ऊपर जाना बहुत जरूरी हो जाए, शिफ्ट हो। और क्या देखा गया है पता है, कि तुम गर्मी ले आओ, तिब्बत प्लेटू कितने गर्म कर दो, कितने जेट स्ट्रीम बनाने का तुम प्रयास करो, ये कोई भी चीज काम नहीं कर पाएगी जब तक बीच में ये बैठी हुई है, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है। इसका जब तक इंपैक्ट हाई प्रेशर करेगा कोई विंड अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि सामने हाई प्रेशर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात ये निकलती है कि जैसे ही सब ट्रॉपिकल जेट की सदर्न ब्रांच शिफ्ट होती है नॉर्थ में, भारत में उधर मॉनसून का ऑनसेट देखा जाता है। मतलब क्या कि जैसे ही ये हिस्सा, ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच भारत से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई तो ऑटोमेटिकली तिब्बत का लो प्रेशर, आईटीसी जेट का लो प्रेशर सब काम करने लगते हैं और मॉनसून की शुरुआत हो जाती है। तो केरला में जो पहली बारिश देखी जाती है उसका कनेक्शन और जेट स्ट्रीम का ऊपर उठना, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना, दोनों कनेक्टेड। कि जैसे ही वो ऊपर शिफ्ट हुआ इधर से मॉनसून एक्टिव, ऑनसेट ऑफ मॉनसून पूरा इस पर निर्भर करता है। और ये तो विंड है, किसी साल किसी कारण 3-4 दिन लेट हो गया, 10 दिन लेट हो गया शिफ्टिंग, तो तुम्हारा मॉनसून भी डिले कर देगा, मॉनसून भी डिले हो, एक स्विच की तरह मॉनसून का डिले होना, समझ रहे हो, लेट होना। भाई आप ये मैजिक तो है नहीं कि कंटिन्यू 5 तारीख को ही ऊपर जाएगी ये विंड, भाई पृथ्वी कितनी ज्यादा टेंपरेचर कहीं कम कहीं ज्यादा, विंड कितनी डिस्टर्ब हो सकती है, 10-15 दिन यदि लेट हो गया ये ऊपर शिफ्टिंग तो मॉनसून शुरू नहीं हो पाएगा। तो जेट स्ट्रीम का विड्रॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में, क्या हुआ, सिंपल कहानी थी, ये जेट स्ट्रीम यहाँ रहती है, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा तुमको, तो ही जो है तुम यहाँ आनंद ले सकते हो, सीधी सी बात है। जी हाँ, एक लाइन पढ़ाता हूँ और हम क्रिएट करेंगे उसको कि क्या लिखा है, ध्यान से सुनना है ना, कोई भी माध्यम क्यों हो आपको ध्यान से सुनना ही होगा। इन विंटर STJ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लोज along the southern slopes of Himalaya. This is my Himalaya. उसका कौन सा स्लोप, सदर्न स्लोप, एंड दिस इज द सदर्न स्लोप। क्या मैं सही हूं?
टीजे, ठीक है। डायग्राम ये बोल रहा है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये रुक क्यों गया सब? आ रही आवाज, आ रही है मेरी? क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा, मतलब कुछ भी पता नहीं लगा क्लास चालू है क्या। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है क्या मेरी? क्योंकि मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है किसी का। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना फोन भी चालू कर लिया, उसमें क्लास में देख रहा हूँ, मतलब मुझे अब सब सही दिखाई दे रहा है, बट मेरे इस डैशबोर्ड पे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कि मैं पढ़ाता जाऊँ और कमेंट जो है आपको, आपके कमेंट मुझे मेरे फोन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो थे वो एक्चुअल में कहाँ क्या पढ़ रहे थे, वो चीज़ पता होनी चाहिए हमें, पर ऐसा नहीं होता जनरली। हाँ, आप कमेंट सब करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आप थोड़ा सा आई थिंक आ गया, इधर मेरे इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। खैर ठीक है, सो सबसे पहले इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मली यदि हम लोग देखें, ध्यान से देखना जरा सब लोग, कि विंटर में जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो कहां पर देखने को मिल रही है आपको? सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय। तो ये हिमालय का क्या हो गया अपना? सदर्न स्लोप। यहां तक पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आगे कमेंट आ रहे हैं लेकिन स्लो आ रहे हैं। ठीक है, चलो, अब सब सही है। तो अब देखो आगे क्या करें। बट इन समर, समर में क्या होगा? समर में इसको कहां करोगे आप? समर में कहां करोगे? इट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। और कहां पर ये आपको देखने को मिलेगा? अलोंग द नर्दर्न एज ऑफ हिमालय, हिमालय के उत्तरी एज में। लेकिन कब? अर्ली जून में। मतलब क्या हुआ कि विंटर से लगाकर आपने पूरा, नॉर्मली आप देखो तो समर तक, पूरा समर तक, विंटर से समर तक की इसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई समस्या यहाँ तक? मतलब पहले क्या है, मतलब मेन चीज तो ये है कि यहाँ पर आप नॉर्मली देखोगे तो जब तक ये विंटर में नीचे, तब तक हाई प्रेशर बना हुआ है। और जब तक ये हाई प्रेशर बना हुआ है, तब तो सीधी सी कहानी है कि भाई तुम मानसून तो कैसे भी किसी भी हाल में तुम ला ही नहीं सकते भारत में। तो इसीलिए क्या देखा हमने कि ये अर्ली जून में शिफ्ट हो जाता है नदन एज में। अब अगली लाइन ना बहुत गजब की है। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ जेट, इसका ऊपर जाना, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन, पहला सूचक है किसका? ऑनसेट ऑफ द मॉनसून ओवर इंडिया। भारत में मॉनसून आएगा, ऑनसेट होगा, ये इसका सबसे पहला इंडिकेशन है। समझ आ गई बात यहां तक? मतलब सीधी सी कहानी है, अपने से कोई पूछे कि सर इज देयर एनी रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट, बहुत ज्यादा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लेना कि शीतोष्ण जेट धारा का उत्तरी हिमालय की ओर स्थानांतरित होना, यदि ये उत्तर की ओर स्थानांतरित हो रही है तो भारत में मॉनसून की शुरुआत, इसमें कनेक्शन है। सो द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट, इट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ओवर इंडिया। मतलब आप कितना ही कुछ करा लीजिए, कितना ही आईटीसी जेट शिफ्ट करा लो, सब करा लो, ये कुछ भी नहीं होगा जब तक कि तुम जो है ये जेट स्ट्रीम को नॉर्थ में नहीं भेजते, क्योंकि ये नहीं जाएगी तो आप तिब्बत का ये भी कुछ काम नहीं कर पाएगा, तेजस वेजस कुछ काम नहीं कर पाएगा।
यार एक्चुअल में मुझे ना मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा कमेंट वमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ तो आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें मतलब हम लोग यदि हमारा ये डायग्राम का मॉडल बनाने जाएँ, तो पता है क्या चीज़ दिखा रहा है वो? कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। अब अपन ने मतलब थोड़ा कंबाइन करें यदि हम लोग, तो ये वाली जो चीज़ है, एक तो हमारी जेट स्ट्रीम का ऊपर जाना, फिर ये यहाँ से इसका आना, हाई प्रेशर का आना, और साथ ही साथ आईटीसीजेड का भी ऊपर उठना, ये सब कुछ कनेक्शन इसके बाद ही होगा। तो जेट स्ट्रीम को मैं एक तरह से स्विच बोल सकता हूँ कि एक स्विच की तरह है ये, कि इसका ऊपर जाना बिल्कुल मानसून की शुरुआत करके लेकर आएगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखो, आपको समझ आएगा थोड़ा-सा। ये देखो कि तुमने लो प्रेशर तो बना दिया और ये जेट स्ट्रीम चला के हाई प्रेशर बना दी तुमने, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ समझ में आता है यहाँ तक। लेकिन आप ये भी देखो कि साथ में ये जो जेट स्ट्रीम है, ये ऊपर की तरफ है, इंडिया के पास नहीं दिखाई दे रही है, नॉर्थ में दिख रही है। मतलब सीधी सी कहानी है कि नॉर्मली यदि ये रहती तो सब यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता, तो इसका ऊपर जाना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात सबको? तो बस बेसिक बात आपको एक बात याद रखनी है सभी लर्नर्स को यहाँ पर, कि ये सारी चीज जो है मतलब कोई सेंस नहीं रहेगा पढ़ने का यदि जेट स्ट्रीम यहाँ पे बैठी हुई है तो, क्योंकि ये क्या देगी, हाई प्रेशर। हाई से हाई कैसे आएगा? ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, एक मिनट में रिस्टार्ट करता हूँ, एक बार यदि हो जाएगा तो ठीक है ना, रुकना जरा। कुछ कमेंट में इशू चल रहा है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है। तो ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। कल करेंगे हम, ठीक है, अभी 10-15 मिनट कल कर लेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।